सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलती नजर आएगी। अब तक दर्शकों ने देखा कि प्रभात, जो काफी समय से अपनी असली पहचान छुपाकर रह रहा था, आखिरकार अपनी चंदा से मिल चुका है। इतने लंबे इंतजार के बाद जब दोनों आमने सामने आए, तो प्रभात की आंखों में खुशी के साथ साथ दर्द भी साफ दिखाई दिया। उसे उम्मीद थी कि चंदा उसे देखकर पहले की तरह भावुक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंदा अब भी शांत है और उसके दिल में कई सवाल हैं। यही बात प्रभात को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। प्रभात अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वह देव से साफ कह देता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी दोबारा सही करनी है, तो सबसे पहले करिश्मा को रास्ते से हटाना होगा। प्रभात को लगता है कि जब तक करिश्मा उनके जीवन में मौजूद रहेगी, तब तक किसी को भी सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ देव भी समझ चुका है कि करिश्मा सिर्फ लालच और चालाकी से खेल रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि करिश्मा ने जो रकम मांगी है, वह कोई छोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 2000 करोड़ रुपए हैं। अविनाश लगातार इसी चिंता में डूबा हुआ है कि इतनी बड़ी रकम आखिर आएगी कहां से। परिवार के सभी लोग परेशान हैं और किसी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी देव एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे पूरी बाजी पलट सकती है। देव फैसला करता है कि वह अपने पुराने दोस्त समर को विदेश से बुलाएगा। समर एक ऐसा इंसान है जो बिजनेस की दुनिया में काफी नाम कमा चुका है और जिसके पास पैसा भी है और दिमाग भी। समर की एंट्री के साथ कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। उदयपुर पहुंचते ही समर देव को भरोसा दिलाता है कि वह करिश्मा के खेल को खत्म करने में उसकी मदद करेगा। समर एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह करिश्मा को 2000 करोड़ रुपए का चेक देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सच यह है कि वह चेक बाद में बाउंस होने वाला है, लेकिन फिलहाल सब कुछ असली दिखाने के लिए यह चाल बहुत जरूरी है। देव और समर चाहते हैं कि करिश्मा पूरी तरह उनके जाल में फंस जाए। जैसे ही करिश्मा को यकीन होगा कि उसे उसकी मांग के मुताबिक पैसा मिल गया है, वह सारी प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रीज और बाकी एसेट्स वापस चौहान परिवार को सौंप देगी। यही वजह है कि समर का यह फेक गेम पूरी कहानी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ यह प्लान आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नई मुसीबत पूरे परिवार को हिला देती है। अचानक चंद्रिका गायब हो जाती है। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वह कहाँ चली गई। चंद्रिका की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। वह ठीक से चल भी नहीं पाती और अक्सर उसे कुछ याद भी नहीं रहता। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना सभी को डरा देता है। वसुधा सबसे ज्यादा परेशान नजर आती है। वह हर जगह देवी हुकुम को ढूंढने की कोशिश करती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन इसी बीच कहानी में एक बड़ा इमोशनल मोमेंट आने वाला है। पता चलता है कि देवी हुकुम को अब होश आ चुका है। धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी वापस लौट रही है और वह फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगी हैं। जैसे ही देवी हुकुम को एहसास होता है कि उनके साथ अभी जिंदा हैं, उनके अंदर जीने की नई उम्मीद जाग जाती है। अब तक जो देवी हुकुम कमजोर और टूटी हुई नजर आती थीं, वही अब दोबारा मजबूत बनती दिखाई देंगी। उनका आत्मविश्वास वापस लौटने लगेगा और वह फिर से पूरे परिवार को संभालने के लिए तैयार हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देवी हुकुम का बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिलेगा। वह पूरी शान और आत्मविश्वास के साथ वापस लौटेंगी। जब वसुधा उन्हें इतने समय बाद दोबारा उसी पुराने रौब और ताकत में देखेगी, तो उसकी आंखें खुशी से भर जाएंगी।
वह तुरंत फैसला करेगी कि अब समय आ गया है कि देवी हुकुम को परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया जाए। इसके बाद कहानी में एक बेहद भावुक सीन देखने को मिलेगा, जहां देवी हुकुम और उनके साथ आमने सामने होंगे। इतने लंबे समय बाद दोनों का मिलन पूरे परिवार को भावुक कर देगा। हर किसी की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि जिस रिश्ते को सब खत्म मान चुके थे, वह रिश्ता फिर से जुड़ता दिखाई देगा। लेकिन कहानी सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं रहने वाली। अब चौहान हाउस में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रभात अब अपनी असली पहचान में घर लौटेगा। लंबे समय से छुपकर जी रहा प्रभात अब खुलकर अपने परिवार के साथ रहेगा। यह पल पूरे चौहान परिवार के लिए किसी जश्न से कम नहीं होगा। करिश्मा को जैसे ही पैसे मिलने का भरोसा होगा, वह सारे प्रॉपर्टी पेपर्स सौंपकर वहां से निकल जाएगी। उसे लगेगा कि उसने अपनी जीत हासिल कर ली, लेकिन असल में वह देव और समर के प्लान का हिस्सा बन चुकी होगी। चौहान परिवार अब करिश्मा से अपने हर अपमान का बदला लेने की तैयारी करेगा। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। शुरुआत में जो समर देव का सबसे बड़ा मददगार बनकर आता है, वही धीरे धीरे नई परेशानी बन सकता है। समर की नज़र अब वसुधा पर टिकने लगेगी। वह वसुधा की खूबसूरती और उसके स्वभाव से प्रभावित होने लगेगा। पहले तो यह बात सिर्फ हल्की फुल्की नज़रों तक सीमित रहेगी, लेकिन धीरे धीरे समर की दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। वसुधा को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि समर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देव जल्द ही यह महसूस कर लेगा कि समर की नीयत बदल रही है। यही बात आगे चलकर देव और समर की दोस्ती में दरार पैदा कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देव अपने दोस्त की असलियत पहचान पाएगा? क्या समर सिर्फ मदद करने आया है या उसके मन में कोई और ही खेल चल रहा है? और सबसे अहम, क्या वसुधा इस नए खतरे को समझ पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, धोखा, बदला और रिश्तों का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो दर्शकों को पूर्ण